वर्तमान मौसम में किसान कम वर्षा और धान की खेती में कीड़े लगने से काफ़ी ही परेशान है। इस संदर्भ में भोजपुर दर्शन के सहयोगी सन्नी कुमार सिंह ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. द्विवेदी से बातचीत की। कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि किसान भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी बारिश होने की संभावना है। सुनते हैं डॉक्टर पी.के. द्विवेदी की बातें। खेतों में नमी रहे इसके लिए तो आपको सबसे पहली बात है कि खेत की मेड़ को थोड़ा चौड़ा और मोटा करना होगा, जिससे कि ज़्यादा देर तक ज़्यादा मात्रा में पानी रहे। अभी हमारी खेतों की मेड़ जो है बहुत छोटी है, इसके कारण पानी जो आ भी रहा है वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं रहा है, दूसरे खेतों से बह करके नालियों से होते हुए नदियों में चला जा रहा है। तो पहला चीज़ तो ये है कि मेड़ों को थोड़ा सा हमें मोटा और ऊँचा बनाना पड़ेगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम करना है कि हमें ये देखना है कि हमारे जो पौधे हैं उनमें तनाव ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पानी का अवशोषण खेतों से करेंगे, तो तनाव को हमको कम करना है। और तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे खेतों में पोटाश नामक जो उर्वरक है इसका प्रयोग होना चाहिए। कम से कम 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटाश हमें धान के खेतों में हमें डालना चाहिए। और इसी तरह से मकई के खेतों में कम से कम 32 से 40 किलोग्राम पोटाश जो है हमको अपने खेतों में डालना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो फिर हमारे खेतों में तनाव कम होगा, यानी कि पानी का जो उत्सर्जन हो रहा है पौधों के पत्तियों के द्वारा वो अपने आप में घट जाएगा और पौधे जो है हमारे कुम्हलाएंगे भी नहीं, पौधे हमारे मजबूती के साथ खेतों में खड़े रहेंगे, गर्मी का उनके ऊपर असर कम होगा। तो ये बात तो ये हो जाती है। दूसरा ये है कि अभी जो है हमारे खेतों में नमी कम है तो भोजन की व्यवस्था करने में भी चुनौतियां हैं। अगर हम उसमें दानेदार खाद का प्रयोग करते हैं तो कई बार हमारे पौधे उसको ले नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास खाद आती है NPK, ये पाउडर के रूप में खाद आती है, मिश्रित खाद आती है, और ये 18-18-18, 19-19-19 या 20-20-20 इस अनुपात में NPK लिखा हुआ पैकेट पे आता है। तो अगर हमारी फसल 50 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो हम 2 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर हमारी फसल 45 दिन से नीचे की है तो हम उसमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर अभी उसका छिड़काव 120 से 150 लीटर पानी में घोल करके करते हैं तो हमारी फसल में जो तनाव आ रहा है भोजन की कमी के कारण उसकी बहुत ज़्यादा भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो नैनो यूरिया हमारी है ये आधा लीटर के हिसाब से हम अगर 45 दिन से 40 दिन से ऊपर की फसल हो चुकी है तो उसमें नैनो यूरिया भी इस NPK के साथ में मिला देंगे, तो फिर अलग से हमको यूरिया देने की जरूरत नहीं होगी दानेदार, और यूरिया की जो आवश्यकता थी हमारे पौधे की उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी। तो ये हमारे भोजन प्रबंधन की बात है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारा खरपतवार। अगर हमारे खेतों में ज़्यादा खरपतवार है तो निश्चित रूप से मानिए कि जो भी नमी है हमारे खेतों की वो बहुत तेज़ी से उसका ह्रास होगा। तो अब हमारे खेतों में साई, सांवा, इस तरह की जो सकरी पत्तियां हैं जो दूब के तरह से या धान से मिलते जुलते जो पौधे होते हैं उस तरह की अगर खरपतवार हमारे खेतों में है तो इसमें 100 मिलीलीटर हमें अपने खेतों में दवा का प्रयोग करना होगा 1 एकड़ खेत में। और ये जो दवा है इसका नाम है, तकनीकी नाम है बिसपायरीबैक सोडियम। मैं दोहरा रहा हूँ, बिसपायरीबैक सोडियम 100 मिलीलीटर प्रति एकड़। लेकिन खेत हमारे थोड़े सूखे हुए होने चाहिए, गीला हो लेकिन खेत में पानी न लगा हो, और उसके दूसरे दिन हमको लेकिन अपने खेतों में थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। तो ये दवा डालने के समय ध्यान रहे हमारे पास पानी की व्यवस्था अगर है तभी हम इस दवा का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा है कि हमारी चौड़ी कुछ खरपतवारें हैं और कुछ नई निकल रही हैं, कुछ पहले से जमी हुई हैं, इस तरह की खरपतवारें हैं, या इसके अलावा मोथा है, मकुनी है, और भी बहुत सारी घासें होती हैं गांव में। तो इस तरह की अगर घास है तो इसके लिए दवा है पाइराजोसल्फ्यूरान, और पाइराजोसल्फ्यूरान की मात्रा होगी 80 ग्राम। एक मन में सवाल है कि दोनों तरह की घासें हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल 100 मिलीलीटर हम पहली वाली दवा बिसपायरीबैक और 80 ग्राम पाइराजोसल्फ्यूरान दोनों को एक साथ मिलाएंगे और एक साथ छिड़काव कर देंगे तो हमारे खेत की लगभग 100% घासें जो हैं धान के खेतों की वो खत्म हो जाएंगी, और इससे हमको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि पानी के ऊपर जो दबाव था हमारे खेतों में खरपतवारों के कारण और भोजन के ऊपर भी दबाव था, ये बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो जाएगा। तो हमारी फसलों को
विकसित होने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे धान के पौधे जहां तहां पीले हो रहे हैं, अगर उनके गाभा में छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आपके पास दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर आपके पास जो दानेदार 4G 3G दवा आती है लेकिन खेत में पानी होना चाहिए, तो इनका प्रयोग हम 250 ग्राम प्रति कट्ठा या 7.5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर देंगे। और अगर उनमें कीड़े नहीं हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में प्रोपिकोनाजोल अगर हल्का इन्फेक्शन है तो प्रोपिकोनाजोल 250 मिलीलीटर प्रति एकड़, और अगर बहुत गंभीर इन्फेक्शन है, जड़ें बहुत तेजी से सड़ने लग रही हैं, वैसी परिस्थिति में एजेक्सोएस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल मिश्रित दवा आती है, इसका 100 ग्राम, या टेबुकोनाजोल की जगह पर हमारा डाइफेनाकोनाजोल होगा और एजेक्सोएस्ट्रोबिन तो कॉमन रहेगा, तो ये तरल के रूप में आता है, तो इसका 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारे धान में जो समस्या अभी वर्तमान में आ रही है इसका तुरंत निराकरण हो जाएगा। तो हमें अपने खेतों का भी निरीक्षण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी कई तरह के इश्यूज आ रहे हैं और कई तरह की समस्या अब आने का समय जो है निकट आ रहा है। तो इसमें कीड़े भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, मौसम भी प्रतिकूल चल रहा है, तो छोटी छोटी सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो अभी भी हम एक अच्छी फसल लेने में सफल हो जाएंगे। और एक और बात, आने वाले समय में संभावना बन रही है कि फिर से एक जबरदस्त बारिश हमारे बिहार राज्य में हो। हालांकि अभी हमारे बिहार राज्य में 39% और भोजपुर में भी 39% हमें वर्षा कम मिली है, लेकिन आने वाले समय में वर्षा हमें ज़्यादा मिलने की संभावना बन रही है, तो उसके लिए भी हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।